हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है अगस्त 17 और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। और चलिए, और ये पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे, ठीक है। और लिंक अगर आपको खोजना होगा तो कहाँ खोजिएगा, कमेंट बॉक्स में। और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा हमें। सबसे पहला आइए, ये आर्टिकल है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है कि मोहम्मद यूनुस, आपको पता ही है ना, ये प्रधानमंत्री मोदी से बात की कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं और जो अल्पसंख्यक है उन पे जो हमला हो रहा है उनका सुरक्षा करने की जिम्मेवारी दिया है, ठीक है, कि आप निश्चिंत रहें, उन पे कोई भी खतरा नहीं होगा। तो मोहम्मद यूनुस वही है। अभी अंतरिम सरकार जो बांग्लादेश में बना है ना, बांग्लादेश में जो बना है सरकार, वहां के मोहम्मद यूनुस जो है ना, क्या है, अंतरिम सरकार के हेड है। पहला फैक्ट, बांग्लादेश के साथ भारत का सीमा जो है 4096 किलोमीटर, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपके साथ ये पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ। बांग्लादेश के साथ कौन कौन राज्यों का सीमा साझा होता है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और एक और होता है वेस्ट बंगाल। 5 राज्य याद रखेंगे आप। भारत के साथ जो है तीस्ता नदी को लेकर जो है कॉन्फ्लिक्ट है, जो विवाद है, वो बांग्लादेश और भारत के बीच में है। अपना जो गंगा नदी है ना, ये जब बांग्लादेश में जो एंट्री करता है ना, उसके बाद ये पद्मा बन जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। अपना जो ब्रह्मपुत्र नदी है, वो जब जाता है बांग्लादेश में तो वो जो है जमुना के नाम से विख्यात हो जाता है। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। दूसरा, आज ये यहाँ पे नेशनल जो अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, 2 फैक्ट को याद रखिए। पहला फैक्ट क्या है कि जो है ऑटम द प्ले, ठीक है, ऑटम द प्ले, ये जो मूवी है ना, इसको जो है द बेस्ट फीचर फिल्म मिला है इसको। और किस एक्टर को मिला है ये? तो कंतारा जो मूवी है ना, कंतारा आपने देखा होगा, कंतारा का, तो उसके जो है शेट्टी, क्या नाम है उनका, ऋषभ शेट्टी, उनको मिला है ये बेस्ट एक्टर का, ऋषभ शेट्टी, ठीक। ये 2 फैक्ट याद रखेंगे आप, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आ जाइए, देखिए चीनी मांझे। चीनी मांझे से कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित। ये चीनी मांझे होता क्या है ये समझ लीजिए। पतंग उड़ाते हैं ना हम लोग, पतंग उड़ाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, तो जिस धागे का प्रयोग करता है ना लोग दूसरे पतंग को काटने के लिए, उसको बोलते हैं चीनी मांझा। मतलब ये जो धागा आप देख रहे हैं ना, इसमें धातु के जो है ना चूर्ण, जो पाउडर होता है ना, वो लेपित होता है, तो जिससे यहाँ पे ये चीज को जो है ना इफेक्ट करता है, ठीक है। इस कारण से बिजली यहाँ पे बाधित हो गया है। तो चीनी मांझा का मतलब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद आ जाइए यहाँ पे, देखिए राहुल गांधी की नागरिकता रद्द होनी चाहिए। कुल मिलाकर अगर बात करें तो यहाँ पे याचिका करता है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने हाईकोर्ट में जो है ये पटिशन दायर किया था कि यहाँ पे राहुल गांधी जो है इटली के नागरिक बनने के काबिल है वो, ठीक है, वहां पे इनकी योग्यता है, तो इनका यहाँ पे नागरिकता रद्द करनी चाहिए। इस तरह के यहाँ पे आर्टिकल पढ़ने को मिलेगा। क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है कि नागरिकता, जो सिटीजनशिप है, वो हमारे संविधान में कौन से भाग में है? तो भाग 2 याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट, कौन सा अनुच्छेद में आता है? तो आर्टिकल 5 से 11 जो है ना, आर्टिकल 5 से 11 के बीच में नागरिकता का प्रावधान है। 5 तरीके से यहाँ पे आप जो क्या करोगे, 5 तरीके यहाँ पर दिए गए जिससे कि यहाँ पे नागरिकता का हासिल की जा सकती है, ठीक है। ये तीनों फैक्ट याद रखेंगे, तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आ जाइए यहाँ पे, ये एडिटोरियल पेज है और यहाँ से मेंस में क्वेश्चन पूछता है, जो भूजल होता है ना, ग्राउंड जो वाटर होता है भूजल, वो प्रदूषित होते जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? ये पंजाब का केस यहाँ पे बात किया गया, पंजाब के बारे में। तो यहाँ पे जो प्रदूषण है याद रखिएगा, जो भूजल में प्रदूषण होता है ना, फ्लो चार्ट बनाइएगा, मेंस में ऐसे लिखना आपको, नाइट्रेट, कैडमियम, आर्सेनिक, ये सब जो है ना ग्राउंड वाटर जो है उसमें पाया जाता है। ये सब प्रदूषक है जो हमारे स्वास्थ्य को, हमारे इन्वायरमेंट को यहाँ पे क्या करता है, इफेक्ट करता है। यूरेनियम, और देख लीजिए निकेल, मैग्नीज, ठीक है, क्रोमियम, सेलेनियम, ठीक, ये सब जो है प्रदूषक है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे केंद्रीय भूजल बोर्ड आप देख रहे हैं ना, केंद्रीय भूजल, ये यूपीएससी में पूछा गया है और भी 2-3 बार पूछा गया है। केंद्रीय भूजल जो बोर्ड है ना, किस जो है एक्ट के माध्यम से बनाया गया है? तो पर्यावरण जो एक्ट है ना हमारा, पर्यावरण संरक्षण एक्ट जो है 1986 वाला, उसके तहत ये बनाया गया। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया यूपीएससी में, इसलिए मैंने यहाँ पर टारगेट किया कि बीपीएससी जो एग्जाम होगा ना उसमें क्वेश्चन ये रिपीट हो सकता है, ठीक है। चलिए, और ये पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम में सेंड कर देंगे, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमें जो है आगे और सुधार करने के लिए प्रेरित करेगा। उसके बाद और देख लीजिए यहाँ पे, तो भूजल दोहन के पीछे क्या कारण है? तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसके पीछे जो है ना धान का खेती को माना जा रहा है कि धान की खेती में जो है ना बहुत ज्यादा सिंचाई की जरूरत पड़ता है।
तो यहाँ पे क्या करते हैं लोग, किसान ग्राउंड वाटर से जो है यहाँ पे पानी निकालते हैं, उसका दोहन करते हैं। और साथ ही साथ जो मुफ्त बिजली है ना, ये भी कहीं ना कहीं कारण है कि जो ग्राउंड वाटर है उसका शोषण हो रहा है, वहां पे दोहन बहुत अधिक ज्यादा हो रहा है। ठीक है, चलिए ये 2-3 फैक्ट याद रखिएगा आप। अब आ जाइए यहाँ पे, इस आर्टिकल को हम लोग क्यों लिए, हाँ यहाँ पे अफगानिस्तान के बारे में बात हो रहा है। अफगानिस्तान, वहां पे जो कट्टरपंथी जो सरकार है, वो सरकार जो है ना महिलाओं के अधिकारों को वंचित कर दे रहा है, महिलाओं को स्कूल जाने से रोक रहा है, महिलाओं को पढ़ने लिखने से रोक रहा है, महिलाओं का जो राइट है, फंडामेंटल राइट है, उसको रोक रहा है। यहाँ पे कुल मिलाकर अफगानिस्तान के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, लोग आशा लगा रहे हैं कि जो तालिबान है, जो तालिबान जो ग्रुप है जो अफगानिस्तान में जो कब्जा किया हुआ है या शासन कर रहा है, उनमें ये चीज देखा जा सकता है कि महिलाओं के प्रति उनके जो व्यवहार है उनमें सुधार हो, लेकिन ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है। तो अफगानिस्तान को लेकर क्वेश्चन कैसे पूछा गया यूपीएससी में कि किन किन देशों के साथ बाउंड्री साझा होता है, तो भारत के साथ होता है, बिल्कुल होता है, पाकिस्तान के साथ होता है, चाइना के साथ होता है, ईरान के साथ होता है, उज्बेकिस्तान के होता है, तजाकिस्तान के साथ होता है, तुर्कमेनिस्तान के होता है। ठीक है, कितने कंट्री हो गए, 7 कंट्री होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है और बीपीएससी में भी पूछने की पूरी संभावना मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान बार में न्यूज में आ रहा है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, और अभी अफगानिस्तान एक बार न्यूज में फिर आया था 2-3 दिन पहले ओलंपिक को लेकर, क्योंकि यहाँ की जो प्लेयर थी अफगानिस्तान की, वो जो है कुछ ऐसा, मतलब अपने जो झंडा है ना, मतलब ऐसा कुछ स्लोगन लिख के आई थी अपने टी शर्ट में, जो होता है ना जो यूनिफॉर्म बोलते हैं ओलंपिक का, उसमें लिख के आई थी। तो वहाँ पे उसको जो है निष्कासित कर दिया गया था, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था अफगानिस्तान को। ठीक है, तो और वो जो प्लेयर थी ना, वो ब्रेक डांस की प्लेयर थी, ब्रेक डांस समझ रहे ना, इस बार इंट्रोड्यूस किया गया ओलंपिक में, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अब आ जाइए बंगाल और अपना बिहार जो है ना, वहाँ पे जो है नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। तो बीपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि किस शहर में बनाया जाएगा बिहार का, तो बिहार का पटना में नए सिविल इनक्लेव बनाए जाएंगे, ये फैक्ट को याद रख लीजिए। और बंगाल में सिलीगुड़ी, 2 फैक्ट को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी जो 15 अगस्त हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां से भाषण दिया था, 78 जो है। ठीक है, तो वहां पे सेकुलर सिविल कोड की बात किया गया था, सेकुलर सिविल कोड। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, दोनों सेम ही चीज है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कह लीजिए या सेकुलर सिविल कोड कह लीजिए। ये हमारे संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके आर्टिकल 44 आप देखोगे ना, वहां पे ये चीज का वर्णन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है कि आपराधिक मामले में तो सबके लिए कानून है, चाहे किसी भी धर्म का, चाहे हिंदू, मुस्लिम, पारसी, बौद्ध, जैन, लेकिन जब सिविल मैटर आता है ना, तो वहां पे सभी धर्म के पर्सनल कानून लागू हो जाते हैं। तो एक देश में 10 कानून नहीं ना होगा, तो यहाँ पे इन्फॉर्म करने की बात हो रही है, यहाँ पे चर्चा करने की बात हो रही है कि यहाँ पे जितने भी पार्टी हैं, जितने भी हितधारक है, स्टेक होल्डर है, सब अपने अपने विचार रखें और आपसी सहमति के बाद इसको लागू किया जाएगा। तो याद रखिएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई दफा। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1 इलेक्शन 1 नेशन, 1 इलेक्शन 1 नेशन, ये भी न्यूज में है काफी। तो यहाँ पे पूर्व जो राष्ट्रपति है ना हमारे रामनाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बैठा था और इनको सुझाव देने के लिए कहा गया था कि बताइए इसके लागू करने में क्या अड़चनें आ सकती है और क्या इसके फायदे हो सकते हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पिछला बार पूछ लिया गया था। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना हमारा, है ना, इसको जारी कौन करता है, आरबीआई करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें जो है ना चार चीज शामिल होता है। एक तो हमारा गोल्ड, सोना, फिर फॉरेन करेंसी एसेट, एसडीआर, ठीक है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, और आईएमएफ के पास जो भारत का जो पैसा है, वो चारों शामिल होता है। सबसे अधिक जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, वो हमारा फॉरेन करेंसी एसेट के रूप में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब आ जाइए फूड प्रोसेसिंग के बारे में, यहाँ पे ये आर्टिकल दिया हुआ है। अभी देखेंगे तो यहाँ पे 30% जो है ना एफडीआई घट गया है। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा, स्टेटमेंट बना के पूछा जाएगा। और बेहतर कार्य कौन कर रहा है, कौन राज्य जो है फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कर रहा है, तो तमिलनाडु का नाम याद रखिएगा। साउथ स्टेट का जो तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, ये सब बेहतर कार्य कर रहा है, ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाते हैं, मिसाइल मैन हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक, लेकिन अग्नि मिसाइल के जो फादर हैं वो है आर.एन. अग्रवाल, ये भी याद रखेंगे आप। ठीक है, आर.एन. अग्रवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब देख लीजिए थाईलैंड में नए प्रधानमंत्री बने हैं। थाईलैंड में प्रधानमंत्री कौन बने हैं, पैंतो गर्ताना सिवाना वात्रा। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे भारत के पड़ोसी देश के आसपास कहलाते हैं। ठीक है, आपने गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का नाम सुना होगा। ठीक है, क्रिश्चियन का नाम सुना होगा, जो अफीम से जुड़ा हुआ है, ये भी याद रखेंगे आप। अब आ जाए यहाँ पे अल्पसंख्यकों पर जो हमलों के खतरे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पे बात किया जा रहा है बांग्लादेश के बारे में, कि बांग्लादेश के जो वहां के प्रवक्ता है
मोहम्मद यूनुस, उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश में जो घटना हो रहा है उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, ठीक है। वहाँ पे हिंदू और जो अल्पसंख्यक है पूरी तरह से सुरक्षित है। तो यहाँ पे देख लीजिए अभी क्या होने वाला है, ग्लोबल साउथ समिट होने वाला है, ठीक है। ग्लोबल साउथ समिट क्या होता है, ये ग्लोबल साउथ टर्म जो बहुत न्यूज में आ रहा है, ये जो अपना अर्थ है, ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, तो साउथ में जो जितने कंट्री है ना वो डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप कंट्री है, ठीक है। इसमें अपवाद भी जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब डेवलप कंट्री है, तो इसको इसमें शामिल नहीं किया गया, ठीक है। तो साउथ एशिया का मतलब यही हो गया, याद रखेंगे, जो अंडर डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग के राह पे है, तो उसका यहाँ पे ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप है उसका, और उसके विकास को लेकर यहाँ पे बातचीत चल रहा है। इसमें दिल्ली में होने वाला है, क्या नाम है इसका, ग्लोबल साउथ समिट, याद रखेंगे इस फैक्ट को। अब आ जाइए 2+2। 2+2 क्या होता है, वार्ता या डायलॉग किन किन देशों के साथ है, तो अमेरिका के साथ भी याद रखिएगा, और हमारे जापान के साथ भी है। ये दो फैक्ट को याद रखिएगा, ठीक है। अमेरिका और जापान के साथ स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है। और इस बार जो होगा ना 20 अगस्त को होगा, कहां पे होगा, दिल्ली में होगा, ठीक है। और इंडो पैसिफिक एरिया के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। अब आ जाइए मंकी पॉक्स के बारे में, तो पाकिस्तान में भी ये मामला देखने को मिल रहा है, मंकी पॉक्स, ठीक है। और WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जो है ना वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, और ये PDF को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। अगर आप लोग को पसंद आएगा तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।